बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स इस वक्त खेली जा रही है उसको डिस्कस करें और साथ साथ जो पाकिस्तान में पर्टिकुलर क्रिकेट के जो मामला हैं उनको अपने शो में डिस्कस करें। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो खुद भी एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे और इससे पहले इनको हमारे अक्सर शोज़ में देखते रहे। इनके तबसरे और तज्ज़िये आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बदी उज़्ज़मा। बदी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली भाई, तबीयत आपकी थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी आज तबीयत नासाज है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों का साथ जो है वो तबीयत को बेहतर बनाएगा। लेकिन जो हमारे साथ वीडियो लिंक पे शख्सियत मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और बड़ा अच्छा इनका तबसरा होता है, बड़ा अच्छा इनका तज्जिया होता है और आज पहली मरतबा हमारे शो का ये हिस्सा बने। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा और इनका साथ जो है वो देर पा होगा और अक्सर आप इनको हमारे शोज़ में देख भी सकेंगे। मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है इंतहाई ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही बेबाक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली और बदी भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। PSL 7 के लाहौर में स्केजुअल मैचेस के इंतजामात पर अहम इजलास में सिक्योरिटी और फैन जोन के इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर तबादला ख्याल। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खवातीन खिलाड़ियों की नेशनल स्टेडियम में तैयारी शुरू। क्रिकेटर्स की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मसरूफियात पहली तरजीह हैं, इसीलिए PSL के लिए NOC जारी नहीं की ग्राम स्मिथ। सलीम मलिक ने 94 में कराची टेस्ट हारने के लिए फिक्सिंग की ऑफर की थी, शेन वॉर्न। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ ने भी दौरे पाकिस्तान की हिमायत कर दी। तारीखी एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। कीवी स्पिनर एजाज पटेल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कमर जमान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज। इवेंट में मुल्क भर से 100 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और लाहौर में 6 रोजा कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती की तरफ से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि शेन वॉर्न ने एक दफ़ा फिर पेंडोरा बॉक्स खोला सलीम मलिक के हवाले से। और 98 का जो टूर काफ़ी मुतनाज़ा वो टूर रहा है कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा नेशनल स्टेडियम कराची में। इस टेस्ट मैच को लेकर बहुत ज़्यादा बाज़गश्त गुज़िश्ता कई सालों से जारी है और सलीम मलिक के हवाले से ये कहना है कि उनका जो वकील है वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी केस है जीत चुका है, लेकिन एक दफ़ा फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस पेंडोरा बॉक्स को खोला है शेन वॉर्न ने। बदी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बदी, क्या समझते हैं आप बार बार इस पेंडोरा बॉक्स को खोला जाता है, बार बार सलीम मलिक आके सफाइयाँ देते हैं? अब तक जो है वो सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट में किसी मेन रोल में नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद हर कुछ अरसे के बाद इस चीज़ की बाज़गश्त सामने आती है। देखिए, अब शेन वॉर्न ने अगर ये बातें अली भाई करनी थी तो मेरे ख्याल में एक आप देखें 27 साल के बाद उनको ख्याल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं या कोई अपनी स्टोरी को छाप रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, शायद उसको उन्होंने लिखा उस किताब में, तो एक ये वजह भी हो सकती है बहुत सारे लोग जो है ना इसको पहले से हिट करने के लिए, पहले से मकबूल करने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में 1994 का मुझे इस वजह से वो मैच याद है कि 1994 की बात उन्होंने की। लेकिन लास्ट टाइम जो सीरीज हारे हैं 94 में आके सीरीज हारे, 98 में लास्ट टूर किया ना लास्ट, लेकिन 94 का मुझे इस वजह से याद है कि मैं उस टेस्ट मैच में स्कोरिंग कर रहा था जिसमें इंजमाम उल हक और मुश्ताक जो हैं वो बैटिंग कर रहे थे। तो वहाँ की उन्होंने बात की कि 1994 वाले टेस्ट में इन्होंने मुझे ये कहा वो कहा। तो कहने का मकसद है कि अगर आपको ये चीज़ें की गई थी, आपके साथ बात हुई थी या इस तरह की कोई मामला थे, फिक्सिंग की ऑफ़र हुई थी, तो आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। लेकिन आप इतने अरसे बाद शायद अपनी कुछ चीज़ बेचने के चक्कर में या अपनी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा करने के लिए कुछ कर रहे हैं। और शेन वॉर्न भी आप देखें पिछले कुछ साफ़ नहीं है, पहले भी इन पर इल्ज़ामात लगते रहे। आपको मालूम है एक जो कहानी इनकी भी चली थी, इन पर भी जुर्माना हुआ था, ये भी क्रिकेट से बाहर हुए थे। तो सलीम मलिक तो जब से मेरे ख्याल में उनकी फिक्सिंग का मसला हुआ है जस्टिस कजूम की रिपोर्ट के बाद, आज दिन तक वो किसी रोल में ना ही क्रिकेट में नज़र आए, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नज़र आए। हालांकि मुतादिद बार उन्होंने कोशिश की, PCB से भी बात की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि उनकी स्टोरी बिल्कुल बाहर आई थी कि सलीम मलिक ने दोबारा से वो बातें शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में अब इन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए अली भाई। जो हो चुकी हैं वो हो चुकी, लेकिन अब दोबारा से उनको करना मेरी समझ में शेन वॉर्न ने क्यों किया और सलीम मलिक ने जो उनको जवाब दिया
वो किस उसमें दिया। ज़ाहिर है मैं आपके मुतालिक बात रिएक्शन करूं, तो आएगा, रिएक्शन आएगा तो वही है। रिएक्शन सलीम मलिक का भी था कि $5,000 में अगर वो आप बिक सकते हैं तो आपको 2 लाख अगर डॉलर मिल रहे हैं तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। ये भी बात हो सकती है। हम अपने खिलाड़ी को कसूरवार तो कहते हैं, लेकिन जो दूसरा है हमें उस पर भी रहना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि वो किस सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है इमरान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिस तरह भी बदी भी बात करेंगे, 94 का ये इंसिडेंट है, 98 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई, अब फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं, तो इस मौके पर इस पेंडोरा बॉक्स को खोलना क्या मायने रखता है? देखिए, जब दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, जब दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, अभी कुछ दिनों पहले चैपल साहब ने ये कहा कि वो पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है मेज़बानी के लिए, जहाँ पर बड़े अच्छे मेज़बान मौजूद होते हैं। और जब एक लंबे अरसे तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है, तो उस वक्त अगर आप इस किस्म की बातें करके, मतलब आप क्या उससे हासिल करना चाहते थे? अगर शैन वॉर्न माजी की बात करना भी चाहते हैं और अगर उनको सलीम मलिक के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो वो आज लोग उनसे क्रिकेट सीखना चाहते होंगे यकीनी तौर पर कि वो क्रिकेट के हवाले से अगर कुछ आगाही दे सकें, कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में बता सकें, तो वो बताएं कि वो सलीम मलिक कैसे खेलते थे स्पिनर्स को। वो खुद को क्रिकेट के हवाले से अगर बात करते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। उसमें सुनने वालों के लिए कुछ सीखने को होता, कुछ क्रिकेट खेलने वालों के लिए कुछ सीखने को होता, कुछ जो लिखते हैं उनके लिए कुछ सीखने को होता, जो कुछ बोलते हैं उनके लिए कोई नई चीज़ होती, ताकि वो अपनी यादाश्त के ऊपर जोर देते और माजी की चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट के नुक्ता निगाह से होता। अब एक लगभग आप उसको देख लें कि 2.5 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और उसके बाद आके ये वाली बात करना, सलीम मलिक के हवाले से बात करना, तो फिर वो इससे क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा है, ना दुनिया की क्रिकेट को कोई फ़ायदा है। और शैन वॉर्न को इस मौके के ऊपर आके अच्छा, आप इमरान, आप लाहौर में रहते हैं, आपकी कोई सलीम मलिक से इस हवाले से कोई बात हुई है? अभी ताज़ा तरीन कोई आपकी ऐसी कोई बात हुई है सलीम मलिक से कि अब उनका इस हवाले से क्या कहना है? क्योंकि मीडिया स्टेटमेंट तो हमने उनका सुन लिया है कि जी जो $5,000 में बिक सकता है वो $2 लाख की उसको ऑफर क्यों कर की जाए? देखिए, मैंने तो अभी कल उनसे मुलाकात की है, कल ही एक नशिस्त हुई है उनके साथ। तो उन्होंने कहा था जी कि ये जिन टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं सारे लोग, टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीता है, टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीता है। मुश्ताक और इंजमाम ने आखिरी विकेट में पार्टनरशिप लगाई थी और एन हिली ने वो एक स्टंपिंग चांस जो है वो ज़ाया किया था और उसके बाद पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। तो फिर तो इनसे सवाल होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। मैं तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीता हूं। और दूसरी बात, वो जो अभी आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया है उनके उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप $5,000 के ऊपर आपने जो मालूमात हैं वो फ्राहम कर दिया, तो आप $2,50,000 या $2,40,000 या $2,60,000 को कैसे इनकार कर सकते हैं? तो ये वो उस सलीम मलिक का इस हवाले से यही कहना था। कल जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल वो माजी की बातें हैं और उसको 26-27 साल के बाद अब ये याद आ गई हैं, तो वो पूरी बात बताएं। क्या लगता है आपको, दौरा ऑस्ट्रेलिया को सबूताज करने की कोशिश है या अपनी मीडिया हाइप बनाने की कोशिश है शेन वॉर्न की जानिब से? देखो, वो कुछ भी, वो अपने काम के लिए कुछ भी करें, लेकिन जो सबसे बड़ा मकसद है ना कि इससे हासिल क्या हो रहा है, क्या इससे कोई एक अच्छी चीज जिससे क्रिकेट की, जिससे खेल की और खिलाड़ियों की बेहतरी हो सकती है, वो कोई चीज़ इससे निकलती है? कि 26 साल पहले ये हुआ था और इससे पहले भी ये कई मरतबा बातें हो चुकी हैं। और सलीम ने, जो मलिक साहब ने कल ये कहा, उन्होंने ये कहा कि ये मेरे वकील वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ पर माजरत की, ये वहाँ पर केस हारे, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत की और फिर बकौल सलीम मलिक आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए, तो सलीम मलिक को वहां पर भेजा कि टीम के साथ आप जाएं और यकीनी तौर पर खेलें। और ये सारी चीजें जिस दौरान में हुई हैं, तो फिर आप पूरा वाकया लोगों को बता दें अगर आप ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त शैन वॉर्न जैसे कैरेक्टर के हवाले से अगर आप ये बात कर रहे हैं, वो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है उनको, किसी भी तौर मुनासिब नहीं। बल्कि क्विकली मुझे ब्रेक पे जाते थे बताइएगा, आप वहाँ पे ग्राउंड में स्कोरिंग कर रहे थे, मैं खुद भी वहाँ पे जो था मैच को इसको लाइव में ग्राउंड में ही देख रहा था।
कहीं से आपको ऐसा कोई ऐसा इंप्रेशन आया कि इस तरह की कोई ऑफर की गई? क्योंकि मुझे याद है राशिद लतीफ़ ने बुखार में जाके बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, जो एंजल के सामने जो उन्होंने स्ट्रोक खेले थे। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान ने आखिरी जो पाकिस्तान का टेल था उसने बड़ी उम्दा बैटिंग की। कहीं आपको कोई इंप्रेशन ऐसा आया? देखिए अली भाई, ये होता है ना कि अब आप होम ग्राउंड में खेल रहे और हमें सब चीज़ें नजर आ रही होती हैं। हम क्योंकि मैं लिख भी रहा था, मैं देख भी रहा था, हर एक बॉल पे नजर होती है, हमें इशारा भी अंपायर को करना होता है जब चौका हो या कुछ भी हो। तो मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं, जैसे अभी इमरान भाई ने बात की तो उस पर स्टंप छोड़ा गया। तो ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि जब आपकी टीम वो आसान स्टंप आपने छोड़ दिया, उस अगर स्टंप हो जाता तो पाकिस्तान हार जाता तो फिर क्या होता? क्या वो उसको पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, फिर उसका जवाब क्या होता? यहाँ तो पाकिस्तान जीता है। अगर पाकिस्तान उस में वाकई पाकिस्तान हार जाता तो फिर वो बात आप कर सकते थे, फिर बात हो सकती थी। लेकिन यहाँ ना सिर्फ शेन वॉर्न बल्कि अब ग्रैम स्मिथ जो है वो भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और अपने जो उनके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको NOC देने से साउथ अफ्रीका अंडर क्रिकेट बोर्ड के चीफ ग्रैम स्मिथ ने मना कर दिया। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा स्मिथ के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौजूआत हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े, उनको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शेन वॉर्न के स्टेटमेंट के हवाले से जो सलीम मलिक के उन्होंने खिलाफ दिया, और हम जिस तरह हमारे दोनों एनालिस्ट ने कहा कि इस मौके पर इस किस्म के स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हम सलीम मलिक को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि बहुत हो चुका, जितनी उनको सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए और ना सिर्फ ICC बल्कि किसी भी दुनिया के बोर्ड को इस हवाले से कोई कान धरने की या इसको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं जरा ग्रैम स्मिथ के इस रोल के हवाले से कि जो ग्रैम स्मिथ का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, इससे पहले भी जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे गई तो उनके मेन प्लेयर जो थे वो IPL खेलने के लिए चले गए और जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ की टीम थी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली। और अब एक मरतबा फिर जो है ग्रैम स्मिथ जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बदी, क्या सिलसिला है? ग्रैम स्मिथ आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए एक लॉबी है, क्योंकि अब इनके जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL जाके खेलते हैं और वहाँ उनको पैसा इतना मिलता है कि वो अपनी उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहते। इनको ये भी है कि हो सकता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनसे नाराज़ ना हो जाए और हम PSL में लड़के भेज दें तो ऐसी ये जो है कोई कहानी उनकी ख़राब ना हो जाए। देखिए जब आप पाकिस्तान की टीम का टूर था जनूबी अफ्रीका का, वहाँ पर तो आपने टेस्ट मैच खेलने थे, वनडे T20 खेलने थे, वहाँ आपने 8 से 9 खिलाड़ियों को IPL खेलने भेज दिया। और यहाँ पर आपका डोमेस्टिक सीज़न है और डोमेस्टिक सीज़न पर जो है अपनी कॉन्ट्रैक्ट के जो आपके प्लेयर हैं उनको आप PSL खेलने नहीं आने दे रहे। तो ये कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल में क्रिकेट में ऐसा सलमान भाई नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ PSL में ऐसी है कि एक ब्रांड बन चुका है और यहाँ पर हर एक मुल्क ने, हर एक खिलाड़ी ने, बड़े प्लेयर ने इस ब्रांड की, इस PSL की तारीफ इसलिए ये कि यहाँ बॉलिंग का मेयार जो है सब जगह ये कह रहे हैं कि अगर आप PSL को IPL को देखें और PSL को देखें तो यहाँ बॉलिंग का मेयार आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। हाँ, पैसे का मेयार आपको वहाँ ज़्यादा नज़र आएगा कि वहाँ करोड़ों रुपये मिल जाते हैं, यहाँ उससे थोड़े से कम मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो क्रिकेट पाकिस्तान में मिलती है वो बेहतरीन क्रिकेट मिलती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें किसी की बात हो, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई ताने बाने इनके उन्हीं क्रिकेट मिलने भी हो गए। इमरान, आप क्या कहेंगे जो ताने बानों की बात हो रही है? एक तो ये बदी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ताने बाने मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब UAE में जो IPL के मैचेस नहीं खेले जा रहे थे तो फिर जो IPL का वेन्यू था वो एक जमाने में साउथ अफ्रीका भी रहा है। तो बड़े गहरे और क्लोज रिलेशनशिप है BCCI और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, तो क्या उसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आती हैं? सिवाय पाकिस्तान के उनके सबके साथ गहरे मरासम है और उन गहरे मरासम की वजह आपको पता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट के सब लोग वहाँ पर खेलते हैं और एक अरसे से वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, जो इस वक्त उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके दो पहलू हैं अली। एक तो ये है कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये फैसला किया कि आप उसको तरजीह देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप ये कहेंगे कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देना चाहते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा, जैसे जैसे अभी बदी ने जिक्र किया कि जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गई थी और 2 मैचेस हो चुके थे और आखिरी मैच था जिसमें सीरीज़ का फैसला होना था, और उस तीसरे मैच के लिए लगभग 4 या 5 प्लेइंग 11 में से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वो मैच छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए वापस आ गए थे। तो अब अगर आप ये 2 किस्म के फैसले हैं और ये 2 किस्म के रवैये हैं,
अगर तो उन्होंने इस अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए ये फैसला किया है, तो फिर आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि जब और मुल्कों में लीग्स हो रही हैं, भले वो लंकन प्रीमियर लीग है, भले IPL है, भले CPL है, भले T10 है, या किसी भी T20 ब्लास्ट है, या किसी भी जगह पर T20 लीग हो रही है, तो उस वक्त ये देखना पड़ेगा द 100 हो रही है, तो क्या उस वक्त साउथ अफ्रीका में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है या उनकी बैन अवी मसरूफियात हैं, तो क्या वो अपनी टीम को छोड़कर उन लीग्स में जाते हैं या फिर अपनी टीम के लिए या फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खेलते हैं? अगर खालिस्तान उन्होंने ये फैसला अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए किया है, तो फिर तो पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको लगता है इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ पे जो प्लेयर एसोसिएशन है बड़ा फाल रोल प्ले करती है? आपको ऐसा लगता है कि जो प्लेयर एसोसिएशन है वो जरूर इस हवाले से कोई बात जरूर करनी चाहिए या करेगी क्रिकेट साउथ अफ्रीका से, ग्राहम स्मिथ से, कि प्लेयर्स का जो है वो माशी तौर पे जो है इस्तेहसाल ना हो और प्लेयर्स को PSL खेलने के लिए भेजा जाए? देखिए, ये प्लेयर्स एसोसिएशन जो जिन मुल्कों का आपने हवाला दिया है, उनमें ज्यादातर जो मुतहर्रिक वो नजर आते हैं ना, वो जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही होती है ना, उस वक्त ज्यादा नजर आते हैं। बाकी आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा वो मुतहर्रिक नजर आए होंगे। वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आकर यहाँ पर खेलने से वापस चली गई? क्या पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के कोई जज्बात नहीं है? क्या वो क्रिकेट को नहीं देखना चाहते थे? क्या जब इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को वापस लिया, वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब वो वापस चले गए? और ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए किसी मखसूस एक लोगों को या मुल्क को आप निशाना बनाकर ये लोग मुतहर्रिक होते हैं और उस वक्त ये बातचीत करते हैं। अब ये जो जब आप दूसरे मुल्कों के हवाले से ये बात करेंगे ना, प्लेयर्स को मुआशी हक हासिल है, तो फिर वो मुआशी हक सब लीगों के लिए होता है। या तो फिर आप अपने प्लेयर्स को उस तरह के पैसे दे देते हैं उसके जवाब में कि हम आपको इतना आपका PSL खेलने से नुकसान हो रहा है तो हम आपको देंगे। और अगर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये फैसला करती है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को देना है, तो फिर दीगर ममालिक भी ये इसी तरह ही सोचेंगे। आप देखें कि इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है एशेज सीरीज में, 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं। एशले जाइल्स ने जिस तरह कहा कि हमें अपने निज़ाम में तब्दीलियों की ज़रूरत है, एन बोथम ने ये कहा कि अगर आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को या रेड बॉल क्रिकेट को नहीं बचाएंगे तो आपके पास क्रिकेट ही नहीं बचेगी। और तो इमरान, मुझे आपकी बात से याद आया, मेरी तरह आप भी जो पिछला रिजीम था उसके बड़े क्रिटिक रहे हैं। मैं आपके ट्वीट्स देखता रहा हूं कि आप बड़े क्रिटिक रहे हैं कि वसीम खान एंड कंपनी की पॉलिसियों के हवाले से वो अपनी क्रिकेट को बचाने की बात कर रहे हैं और हम उनकी क्रिकेट को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। बड़ा आपको लगता है बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है? देखें, हमने उनकी क्रिकेट को उठाया है और हम उनकी क्रिकेट के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अभी बदी जब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग का मयार बहुत शानदार है और लोग यहाँ पर इसलिए इसको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, यहाँ पर मुसाबकत की क्रिकेट देखने को मिलती है। अली, आपको मैं बताऊं कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने हाईएस्ट लेवल पर जाना है। ये लीग जब पाकिस्तान में होगी ना, दुबई में और पाकिस्तान के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जब पाकिस्तान में होगी ना मुकम्मल तौर पर और कुछ साल चलेगी, 2, 3, 4 साल मुकम्मल चलेगी, तो आप देखेंगे जो मुकाबले की फिजा यहां पर बनती है ना, वो दुबई से कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि यहां पर आपको लाहौर में और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, कराची में और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, रावलपिंडी में किसी और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, मुल्तान जाएंगे आपको डिफरेंट पिच मिलनी है। तो अभी तो दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग की जो हकीकी क्रिकेट है उसका मजा देखना है। और इसी तरह से जब आप ये बात करते हैं कि हम उठाकर उनकी क्रिकेट को ले आए हैं, और हमारी क्रिकेट में कमी क्या है, ड्रॉप इन पिचेस की बात हम इन दिनों सुन रहे हैं। और देखें जी, आपको डायमंड ग्राउंड में बाउंस मिलेगा, आपको गुजरांवाला में बाउंस मिलेगा, आपको कोयटा की पिच में बाउंस मिलेगा। आप तो कमेंट्री करने के लिए जाते रहते हैं, आपको पता है कि किन किन जगहों के ऊपर पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है। आपको हर जगह पर, हर शहर में एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल क्रिकेट खेलने के लिए मिलता है। तो जो लोग यहाँ पर 3 साल तक रहे हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों के पसंदीदा खेल के साथ जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं, आज उसका खुमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि 6 रन बनाने वाला पाकिस्तान की इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाता है। और आप उठाकर ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बुलंदियों पर लेकर के जा रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी की, मेरिट का कत्लेआम किया,
वसाइल चंद लोगों के ऊपर खर्च किए गए, क्रिकेटर्स जो हैं वो मामूली मुलाजमतों पर मजबूर हो गए। मामूली मुलाजमत करना कोई किसी को ताना नहीं है, लेकिन जो आपका नेशनल फ्लैग उठाते हैं ना, आपने उस शख्स की नहीं अपने परचम की कदर करना होती है। और बिल्कुल जो आपने सही लोग कहा, अपने क्योंकि अपने अभी मेरे परचम साथ की खुर्रम कदर नहीं मंजूर करते साल हैं। 9 का जो पहला शो था उसमें मौजूद थे, और खुर्रम का भी यही कहना था कि सुजुकियां या जो है वो दूसरी जो है वो गाड़ियां जो है वो इस वक्त चला रहे हैं, और प्लेयर जो है वो माशी तौर पे इस वक्त जो है इतना जो है खुशहाली का शिकार नहीं है। अली, बड़ी आपके आपसे परचम की कदर होनी चाहिए। Exactly. वो खिलाड़ी अरबों लोगों के सामने आपका परचम उठाकर खड़ा है और आप उसको क्या इज्जत दे रहे हैं? आपने ठीक है। लोगों को क्या पैगाम देना है ठीक है। कि आप मुल्क का परचम उठाएंगे तो आपके साथ ये सलूक किया जाएगा मुल्क एग्जैक्टली में? जरा बदी से भी पूछते हैं। बदी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां रमीज राजा बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के हवाले से। ये जो अभी ग्रैम स्मिथ ने किया या शेन वॉर्न की जो कोशिश है, आपको लगता है कि अब मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होकर सामने आएगा? मजीद रमीज राजा साहब जो अपने एक ब्रांड को बेहतर बनाने की बात करते हैं, मजीद अब इस पर और काम करने की जरूरत है? सलमान भाई, जब भी रमीज़ आजा कराची में आए, चाहे वो उन्होंने बिजनेसमैनों से जो मीटिंग की हो या अपनी जो बातें की हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो हमें जो मिसाल देते हैं बाहर की क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलियन विकेटों की, ड्रॉप इन पिचेस की, हम जो है फलानी ग्राउंड में ड्रॉप इन पिचेस लगाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ड्रॉप इन पिचेस को, मैंने उनसे ये पूछा था कि ड्रॉप इन पिचेस आप लगा लेंगे, क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, इंग्लैंड की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन में फ़र्क नहीं है? यहाँ पर गर्मी रहती है, वहाँ पर सर्दियाँ रहती हैं, तो यहाँ पर कंडीशन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से क्रिकेट वो चीज़ नहीं चलती। सबसे बड़ी बात है, आप बात करते हैं कि हम अंडर 16, अंडर 19 से जो है लड़कों को ऊपर लाएंगे और हम ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी तैयार करेंगे, उनको वजीफ़े देंगे, उनको 30-30 हज़ार रुपये देंगे। मैं आपको बताऊं कि नेशनल स्टेडियम में यहाँ पर रीजनल खिलाड़ियों का जो अंडर 16 और 19 के थे, उनका कैंप चल रहा था। जब आप विमेन टीम का कैंप लेके हाई परफॉर्मेंस पे आए तो वहाँ पर उन लड़कों को आपने मना कर दिया कि आप घर जाएं, 2 महीने के बाद आपका कैंप लगेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो है वो लड़कियों का जो है कैंप है वो ICC वर्ल्ड कप के लिए वो, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस तो खेल रहे हैं उसी कैंप के साथ, अंडर 16 के लड़के तो खेल रहे हैं। मेरी 20 लड़कों को वापस भेज दिया। जिन लड़कों को इन्होंने लड़कियों को प्रैक्टिस करानी है, उन लड़कों को साथ रखा कि आप इनको बॉलिंग करें, वो लड़के उनको सिर्फ बॉलिंग करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, बाकी उनका गेम जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल में जब आप बात करते हैं तो उस बात को मुकम्मल भी करना चाहिए। आप अगर कराची में आते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल के चले आते हैं, आप कहते हैं कि हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने एक बिजनेसमैन ने उनसे ये कहा था कि जब भी कोई भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, हमसे मशवरे तो कर जाता है, लेकिन हमें काम नहीं देता। जब काम देगा तो हम आपको काम करके दिखाएंगे। ठीक है, काम देगा तो काम करके दिखाएंगे, लेकिन मुझे एक काम दिया हुआ है मेरी प्रोडक्शन टीम ने, और वो दिया है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। इस तरह हाफिज इमरान ने भी कहा, बदी ने भी कहा कि जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, जो नेशनल फ्लैग जो हमारे उठाते हैं, जो पाकिस्तान की प्राइड है, शायद हम उनको वो इज्जत नहीं दे रहे। अभी हम देख रहे हैं कि अहमद शहजाद, खुर्रम मंजूर, ये जैसे दूसरे जो हैं वो हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रहे। इसी तरह जो विमेंस क्रिकेट में भी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि माहम तारिक जैसी फास्ट बॉलर ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को खत लिख दिया है कि जी वो बेंच पे बैठे बैठे उकता गई हैं। ये तमाम तर क्या मामला चल रहा है, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मामला सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि माहम तारिक ने, चेयरमैन ने क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि जी विमेन क्रिकेट के जो मामला थे सही नहीं है। इससे पहले भी विमेन क्रिकेट के मामला पर जो है वो उंगलियाँ उठी हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ बजरिए वीडियो लिंक मौजूद है। हाफिज़, ये क्या मामला चल रहे हैं कि अब जो है अहमद शहजाद जैसा प्लेयर हमें नज़र नहीं आ रहा, खुर्रम मंजूर जैसा प्लेयर हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रहा, और भी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं वो हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रहे, और साथ साथ विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी जो है शिकायतों का एक अंबार जो है वो हमें नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक खिलाड़ियों के PSL में होने ना होने का ताल्लुक है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि शायद मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए कुछ लोगों को नहीं शामिल किया जाता, कुछ की हालिया फॉर्म को शामिल नहीं किया जाता, कुछ वैसे ही मंजूर नज़र या नापसंदीदा हो जाते हैं। मंजूर नज़र नहीं रहते और नापसंदीदा हो जाते हैं, उस वजह से भी उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि उनको शामिल नहीं रखा जाता। लेकिन ये पहले भी होता रहा है, अब भी होता नज़र आएगा और आने वाले दिनों में भी नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक वुमेन क्रिकेट के मामला की बात है, जैसा आपने जिक्र किया है, देखिए कई
पाकिस्तान के क्रिकेट में गुज़िश्ता 3 बरस में बिलख़ुसूस, वैसे इससे पहले भी हम ये नहीं कह सकते थे कि बिल्कुल ठीक चीज़ें होती थी, उस वक्त भी मामलात कुछ ऐसे ज़रूर होते थे जहाँ पर हमेशा तनकीद होती थी। लेकिन गुज़िश्ता 3 बरस में जिस तरह से आपने आवाज़ें बंद की, आपने लोगों को सुनना बंद किया, लोगों को देखना बंद किया, लोगों के जो जायज़ चीज़ें थी उनके ऊपर आपने कदगने लगाई, उनको रोका। उसके बाद फिर ये सूरत हाल पैदा हुई कि आपको मुल्क के हर कोने से, हर गली से, हर ग्राउंड से ये आवाज़ आना शुरू हुई कि नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, जायज़ हक़ नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ें आगे बढ़ते-बढ़ते इस सतह तक आ गई हैं। अब जिस तरह से माहम का आपने ज़िक्र किया, इसकी बिल्कुल तफ़सीली तौर पर इसकी कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वाक़ई ऐसा था कि किसी को हदफ बनाकर उसका रास्ता रोका जा रहा था? और क्या वाक़ई इरादतन किसी को खेल के मैदान में जाने से रोका जा रहा था? बिल्कुल तस्वीर का एक रुख देखकर कोई भी राय कायम करने से बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम चीज़ों की शफ़ाफ़ तरीके से इंक्वायरी करे और अगर कोई लोग यकीनी तौर पर अगर फिर लोग इसके ज़िम्मेदार बनते हैं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक खिलाड़ी, भले वो मेंस टीम से है, भले वुमेन्स टीम से है, वो अपने करियर को एक दांव पर लगाकर अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कोई इस तरह का पैगाम छोड़कर जाता है या जाती है तो ये बहुत तशवीशनाक है, बाइसे तशवीश है और इसके बिल्कुल गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसके ज़िम्मेदार बनते हैं फिर उनके खिलाफ भी उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात हैं ना, नीचे से चलते चलते जब ऊपर तक पहुंचते हैं तो फिर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है बदी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि अभी माहम तारिक सब जानते हैं, आपके चैनल ने भी उनको बड़ा जो है वो हाईलाइट किया, हमने भी जो है वो काफ़ी उनको हाईलाइट किया, हमारे शो में भी मौजूद थी वो। माहम तारिक की स्पीड के हवाले से सब जानते हैं कि अच्छी बॉलर है, लेकिन हम देख रहे हैं उनसे कहीं परफॉर्मेंस ख़राब करने वाली जो है वो हमें वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी नजर आई, जिम्बाब्वे में भी उनको नहीं खिलाया गया, तो शिकायत तो उनकी जायज़ बनती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी एक सेकंड, जी इमरान। देखिए अली, मैं माजरत चाहता हूँ बदी भाई, आपको कुछ टाइम ले लो। देखिए जी, जो विमेंस के सिलेक्शन के मामलात है ना, ये इतने खराब हैं, इसके ऊपर इतनी आवाजें उठती हैं, इसके ऊपर इतनी बातचीत होती है। आप देखेंगे हमारे पास पहले गिनती की गिनी चुनी खिलाड़ी हैं, कोई बहुत बड़ा हमारा पूल नहीं है कि 500, 800, 1000 खिलाड़ी हैं हमारे पास। और चंद दर्जन खिलाड़ियों में से भी सिलेक्शन के ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं कि अकल दंग रह जाती है और सिलेक्शन पर मातम करने को सिलेक्शन में से पहले भी उंगली उठी है। बदी, आप जरा क्विकली मुझे इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल, जहाँ तक आपने की माम तारिक की बात, देखिए माम तारिक की स्पीड जितनी भी लड़कियां मैंने फास्ट बॉलर देखी हैं उनसे अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको बाहर बैठा के बेंच पे बैठा के ख़त्म कर दिया गया। और अब देखें ना, एक खिलाड़ी होता है वो जब कितनी देर, कितनी सीरीज़ में, कितनी डोमेस्टिक इवेंट में बाहर बैठ के वो हमेशा से तंग हो जाता है कि मेरा आखिर कसूर क्या है। आप उसे मैच तो खिलाएं, अगर मैच में परफॉर्म 2, 4 या 6 मैचेस में नहीं कर, आपने भी वो सीरीज कवर की है, हमने देखा डॉट बॉल्स का मसला था, फिर अभी हमने देखा एक सना जो थी फास्ट बॉलर वो बड़ा अच्छा कर रही थी, लेकिन दूसरी फास्ट बॉलर को भी आप मौके दें तभी तो वो परफॉर्म करके सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ सिलेक्शन का म्यार हमेशा से लो भी रही है। पहले में उरूज मुमताज़ थी, जिसको चाहती थी वो खिलाती थी। आपकी कप्तान जो अब जो है कमेटी की तरफ आ गई हैं, वो कप्तान थी, उन्होंने किसी लड़की को ऊपर आने ही नहीं दिया। और इनके साथ एक और बैटर है, ये 3-4 लड़कियों का जो पूल था, इन 4 लड़कियों की जो लॉबी थी, इन्होंने किसी भी जो विमेन क्रिकेटर को ऊपर आने नहीं दिया, ऊपर आने नहीं दिया। अभी माहम तारिक का ताल्लुक चूंकि मॉडल कॉलोनी से, और मॉडल कॉलोनी के बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स प्रमोटर है रियाज खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कोई क्लियर से पूछ लेते हैं। जी रियाज, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस मुद्दे पे? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, माम तारिक के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और नाइंसाफी हो रही है। मेरी चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि उन्हें फिलफॉर, वो पाकिस्तान के शुएब अख्तर हैं, फास्ट बॉलर की शुएब अख्तर है लेडीज की, उन्हें चांस दिया जाए और पाकिस्तान के लिए बहुत रिकॉर्ड कायम करेंगे माम तारिक इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने हमें रियाज खान साहब ज्वाइन किया, क्या कहेंगे आप इसके पाकिस्तान की शुएब अख्तर? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसको खुद, बल्कि मैंने उसके जब वो बॉलिंग गई, मैं एक पैकेज बनाने के लिए गया मॉडल कॉलोनी की, आपने बात की, तो उसी ग्राउंड पे मैंने उसकी बॉलें भी खेली हैं। होता है कि जब लड़की बॉलिंग कर रही होती है उसकी लाइन और लेंथ थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा वो करना पड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो ऐसी थी कि जैसे लड़के तेज़ बॉल कर रहे थे तो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, गेंद अंदर बाहर भी उसका हो रहा होता था। तो मेरे ख्याल में यही है कि जहाँ पर कोई बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो बहुत सारी आपकी जो काफ़ी अर्से से खेलती हुई लड़कियाँ ऐसी आ रही हैं, वो नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी बॉलर या कोई भी अच्छी बैटर जो है वो ऊपर आए, क्योंकि उनका पत्ता जो है वो साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं, बिस्मा मारूफ 7
साल 1.5 साल क्रिकेट से बाहर रही, वापस वो आ गई, आपने उनको रख लिया। क्या आप समझते हैं कि बिस्मा मारूफ जो है ठीक है पीछे अच्छा वो करती पिछली रही, फॉर्म ऑफ फिटनेस कैरी करेंगी क्या या उसको नहीं? कैरी कर लेंगी? दूसरा जवेरिया खान आप जो है कितने अरसे से वो खेल रही हैं, मुझे बताएं कितनी सीरीज में उनकी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक है हाफिज इमरान, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको दावत देते रहेंगे और उम्मीद है कि आप वक्त निकालेंगे जी स्पोर्ट्स के लिए। बदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, सलीम मलिक के मामले को अपने डिस्कस किया कि शेन वॉर्न ने क्यों कर अब इस मौके पर यह स्टेटमेंट दिया। साथ साथ ग्रैम स्मिथ का जो रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और इसके अलावा जो माहम तारिक का मामला था उसको भी आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब, चूंकि खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर्स और क्रिकेट की जो साइकी उसको समझते हैं, वो समझेंगे माहम तारिक का दुख और माहम तारिक का की जो जायज़ अगर शिकायत हैं तो उनको जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो नौ मुंतखब जो है ये जो न्यूली अपॉइंटेड जो है वो चेयरपर्सन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को बगौर देखें, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जो विमेन क्रिकेट के हवाले से सामने आती रही हैं और अब आ भी रही हैं। तो इस मामले को पूरी तरह से देखें और जो जायज़ और हकदार खिलाड़ी उसको उसका हक दें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।